मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू दोस्तों। अब हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा के आखिरी लेक्चर पे, जहां पर हम पूरे फॉर्मूला को एक साथ लेकर आ रहे हैं। हम बिल्कुल समराइज कर रहे हैं कि हमने क्या चीज़ें डिस्कस की है इन पास्ट हफ्तों में। पुराने वाले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हम क्वांटम रेल्म में जाकर, क्वांटम फील्ड में जाकर सारी की सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाते हैं। हमको बनना पड़ता है वो नो वन, हमारी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। हमको जाना पड़ता है उस नो टाइम में, उस नो प्लेस में, जहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। कोई ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, और बनना पड़ता है नथिंग, नो वन, बिल्कुल कोई भी पर्सनैलिटी नहीं होगी आपकी। उस प्योर ब्लैकनेस में जाना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं क्वांटम फील्ड। अब उस क्वांटम फील्ड को हम ये भी बोलते हैं कि वो एक अननोन प्लेस है, वो एक नो स्पेस प्लेस है। मैंने बात की थी कि कैसे हम जो वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये सारी की सारी फिजिकल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो सब कुछ एग्जिस्ट करती हैं एक स्पेस टाइम रियलिटी में। और हम टाइम एक्सपीरियंस करते हैं जस्ट बिकॉज स्पेस है। तो अगर हम एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर स्पेस नहीं है, तो हम टाइम भी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। इस रियलिटी में जहाँ पर स्पेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आने वाले 2 साल में मैं जानता हूँ कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा, मैं विजुअलाइज करता हूँ कि मैं 2 साल में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, तो मेरे में और उस फ्यूचर वाले वर्जन में टाइम है, कोई एक डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस किस चीज़ का है, उसके बीच में स्पेस है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये चीज़ यहाँ पर है, तो हम दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको कवर करने में टाइम लगेगा। हमने ये चीज़ के बारे में बात की थी। पर अगर हम एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है, मतलब बिल्कुल प्योर ब्लैकनेस में जाते हैं, तो वहाँ पर हम एक ही टाइम एक्सपीरियंस करेंगे, और वो है राइट नाउ, जस्ट प्रेजेंट। क्योंकि हम स्पेस कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, हम टाइम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है। और अगर स्पेस ही ना हो तो हम टाइम भी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। और आप एक तरीके से ये मान सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी चल रही है सड़क पे और बगल में एक और गाड़ी चल रही है एग्जैक्ट सेम स्पीड से, तो अगर दोनों गाड़ी चल रही है एग्जैक्ट सेम स्पीड पे और मान लो आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, प्योर स्पेस है, प्योर ब्लैकनेस है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टीनेस है, तो क्या आपकी गाड़ी आगे चल भी रही है? नहीं चल रही, क्योंकि आप कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है आपका। आपको ये नहीं दिखेगा कि पास में जो पेड़ था वो पीछे चला गया, एक बस स्टॉप था वो पीछे चला गया। अगर प्योर ब्लैकनेस है और दोनों गाड़ियां साथ में चल रही है, तो आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि आगे चल रही है गाड़ी या पीछे चल रही है या वहां पर खड़ी है, क्योंकि कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है, कोई रिलेटिव चीज नहीं है, तो टाइम भी नहीं है। तो अगर मान लो आज आपको मैं 100% टाइम देता हूँ, अनलिमिटेड टाइम देता हूँ, इस मोमेंट पे बोलता हूँ कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो आप कितनी सारी चीज़ें कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे काफ़ी सारी चीज़ों में। तो हम एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर बहुत सारा टाइम है, अनलिमिटेड टाइम है, और उस अनलिमिटेड टाइम में आप ये भी बोल सकते हो कि काफ़ी सारी पोटेंशियल रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती है, काफ़ी सारी ऑल्टरनेट रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती है। अब इस रियलिटी में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, दूसरी रियलिटी में भी एग्जैक्ट सेम चीज़ें चल रही होंगी, सेम एनवायरनमेंट होगा, लोग सेम होंगे, और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँगा, बट उसमें जो मेरा माइंडसेट होगा वो डिफरेंट होगा। जिस तरीके से मैं वहाँ पर उस रियलिटी में बात करता हूँ, जो माइंडसेट रखता हूँ, वो डिफरेंट होगा। ऐसे करके काफ़ी सारी रियलिटीज़ हैं जो एग्जिस्ट करती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मान लो अगर आप कोई एलिवेटर में जाते हो या आप एक बाथरूम में जाते हो जहाँ पर दोनों तरफ आईने हैं, और अगर आप आईने में अपने आप को देखते हो और उस आईने में अपने आप की एक रिफ्लेक्शन देखते हो, वो चलती हुई जाती है अगर आसपास आईने हैं, वैसे ही हम जैसे ही वो अननोन रियलिटी में जाते हैं, उस क्वांटम फील्ड में जाते हैं, हमारे पास वो ऑप्शन है कि हम इस वाले बॉक्स में जाएं
या ये वाले बॉक्स में जाए या ये वाले बॉक्स में जाए। अब अगर हम वो मेडिटेशन सही तरीके से करते हैं, हम इस डब्बे से सीधा उस डब्बे में वापस आ सकते हैं। तो जैसे ही हम मेडिटेशन ख़त्म करते हैं, उसमें हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपको एक न्यू बॉडी में आना है, एक न्यू पर्सनैलिटी में आना है। पहले हम ज़ीरो पर्सनैलिटी बन रहे थे, नथिंग में जा रहे थे, अब एक न्यू पर्सनैलिटी में जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस डब्बे में थे हम क्वांटम रेल्म में गए। अब अचानक से हमने इस क्वांटम रेल्म में जाके हमने कोई अलग डब्बे में जंप मारा है, जहाँ पर हम वैसे ही उस मेडिटेशन से उठ रहे हैं। लोग हमारे आसपास सेम है, सब चीज़ें हमारे आसपास सेम है, सब सर्कमस्टेंसेस हमारे आसपास सेम है, बट अब आपने अपनी गाड़ी एक अलग पटरी पर डाली है, तो वो अब अलग डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। आसपास जो चीज़ें आने वाली हैं वो अलग होंगी, अलग अलग सिंक्रोनिसिटीज़ दिखेंगी आपको फ़ोन उठा के 1111 दिखेगा, 1234 दिखेगा, अलग अलग तरीके के नंबर्स दिखेंगे। या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो और अब जाके ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपकी कोई एफर्ट भी नहीं लग रही उसमें, आप एक ऐसी रियलिटी में वापस जाते हो। अब ये रियलिटी अननोन है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेजेंट मोमेंट है और वो है नाउ। और मैं कौन सी रियलिटी की बात कर रहा हूँ, वो क्वांटम रेल्म की बात कर रहा हूँ। उस क्वांटम रेल्म से ही हम चीज़ें क्रिएट कर पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था पुराने वाले एपिसोड में, आइंस्टाइन का एक कोट है, द माइंड दैट हैज़ क्रिएटेड द प्रॉब्लम कैन नॉट क्रिएट द सोल्यूशन। जिस माइंड से आपने वो प्रॉब्लम क्रिएट की है, उसी माइंड से आप उसका सोल्यूशन नहीं बना सकते। आपको उस माइंड से बाहर जाना पड़ेगा, एक नो पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि अगर हम ये मेडिटेशन सही तरीके से करते हैं, तो जैसे ही हम वापस अपनी आंखें खोलते हैं, हमारी बॉडी डिफरेंट है, क्योंकि हमने अपनी बॉडी पे इतना ज़्यादा एनर्जी वर्क किया है। अब हमारे जो डीएनए है उसका एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, अलग अलग प्रोटीन्स पैदा हो रहे हैं, जिससे कि हमारी पूरी रियलिटी चेंज होगी। हमारी ब्रेन में न्यू न्यूरो कनेक्शंस बन रहे हैं जस्ट बिकॉज हमने उसको इतनी ज़्यादा पावर दी है, इतनी ज़्यादा एनर्जी दी है। और हम बार बार मेडिटेशन में प्रैक्टिस करते हैं, हमारा ध्यान भटकता है इधर उधर, हम अपना अटेंशन वापस उस हार्ट एनर्जी पे लेके आते हैं और उस क्लियर अटेंशन पे हम फोकस करते हैं। तो पहले वाले वीडियो में जो पहला वीडियो था, या शायद दूसरा वाला वीडियो था, उस दूसरे वाले वीडियो में मैंने बताया था कि रियलिटी हम दो चीज़ों पे क्रिएट करते हैं। एक क्लियर इंटेंशन कि क्या मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में, क्या क्या चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, और दूसरी चीज़ एलिवेटेड इमोशन, जो इमोशन आप पैदा करना चाहते हो, जो हाई इमोशन है, उससे आप इन दोनों चीज़ से अपनी पूरी केमिस्ट्री, अपनी पूरी बॉडी को चेंज कर सकते हो। अब डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स उनकी लाइफ में, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं जो बोल नहीं पाते, जो खाना चबा नहीं पाते, जो खड़े नहीं हो पाते, जो सही तरीके से देख नहीं पाते, और वो अगर उस मेडिटेशन को सही तरीके से करते हैं, और काफ़ी सारे कर चुके हैं उनकी क्लासेस में, वो अचानक से देख पाते हैं, वो अचानक से खाना चबा पाते हैं, वो अचानक से अब देख पाते हैं, सुन पाते हैं, खड़े हो पाते हैं और अलग तरीके से बात कर पाते हैं। वैसे ही उन्होंने जैसे ही वो अपने हार्ट सेंटर को एक्टिवेट करते हैं, जैसे ही वो अपनी हायर इमोशन को जगाते हैं और क्लियर विजन रखते हैं और उस फील्ड को टच करते हैं, वो एक न्यू पर्सनैलिटी, न्यू बॉडी क्रिएट करते हैं। फाइनल मेडिटेशन जो होने वाला है, उसमें मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा होमवर्क करिए। इनफैक्ट होमवर्क भी नहीं, अभी करिए। आप एक काम करिए, एक पीस ऑफ पेपर निकालिए, एक अपनी नोटबुक निकालिए, और उस नोटबुक पे अब लिखना चालू कीजिए कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं अपनी लाइफ में। अब ये वाले जो मेडिटेशन में हम अबंडेंस पे फोकस करेंगे कि हम कैसे वो फ्रीडम, वो अबंडेंस, वो फ्रीडम जो यूनिवर्स हमको देता है, वो कैसे एक्टिवेट करें हमारी लाइफ में। अब आपको डिफाइन करना है कि आप चाहते क्या हैं अपनी लाइफ में। क्या आप एक नया रिलेशनशिप चाहते हैं? क्या आप एक नई जॉब चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आए? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास एक घर आए? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास एक नया बेबी हो? क्या आप चाहते हो आप एक नई जगह वेकेशन करने जाओ? अब जो भी आप विजन रखते हो,
एक ही चीज़ को पकड़िए अभी। अब उस चीज़ को पकड़ के आप एक लेटर लिखिए। अगर अबंडेंस है, अगर आप चाहते हो बहुत सारा मनी आए तो एम लिखिए। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में जॉब आए तो जे लिखिए। ऐसे करके एक कोई सा भी लेटर पकड़िए और उसको लिखिए। अब उस लेटर को लिखने के बाद आसपास एक बबल बनाना है। अब वो बबल कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ। अगर ए है, अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में अबंडेंस आए या मनी मान लेते हैं, अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में मनी आए, तो हमने ये एम तो लिख लिया है। अब मैं जानता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। अब उसके आसपास आपको 2 स्क्विगली लाइंस बनानी है। अब स्क्विगली लाइंस का मतलब एक क्लाउडी एक तरीके से जो लाइन होती है। एक लाइन तो ये हो गई ऐसे, और दूसरी लाइन और बनानी है जस्ट उसके बाहर। अब इसका मतलब ये है कि एक तो एम हो गया मनी, उसके बाद ये जो लाइन है ये इलेक्ट्रोफील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। जो इलेक्ट्रोफील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, हम दोनों को टैप करके और वो क्लियर विजन रख के हम ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब आपको अपने मेडिटेशन में मैं बोलूँगा कि वो लेटर को वापस लेकर आइए अपनी लाइफ में। आप उसको विजुलाइज कीजिए। जो जैसे ही मैं आपको बोलता हूँ तो आपको वो लेटर एम दिखेगा या लेटर जे दिखेगा। अब उसके आसपास जो 2 लाइंस है वो आपको वापस याद दिलाएंगी कि इन दोनों के बलबूते पे ही आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो वो विजुलाइज करना है आपको। अब इससे ऑटोमेटिकली आपने एक एसोसिएशन बिठा लिया कि इस लेटर को देख के मैं जानता हूँ कि मुझे वो हाई स्टेट ऑफ एलिवेशन फील करना है और वो विजन दिखाना है मेरे को मेरे माइंड में। तो इस लेटर को देख कर ही हमने 2 चीज़ें अचीव कर ली। अब आपने वो लेटर लिख लिया। अब आपको 2 चीज़ें लिखनी है। पहली चीज़ आपको वो इंटेंशन लिखना है। क्या चाहते हो आप, इंटेंशन लिखिए। अब आपको लिखना है जितना हो सकता है स्पेसिफिक होइए कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में इतना पैसा आए। क्या 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 मीनिंग है आपका मनी से लेकर, क्या मीनिंग है आपका जॉब से लेकर। क्या आप चाहते हो आपके पास एक जॉब आए जहाँ पर आपको सिर्फ कुछ घंटे ही काम करना पड़े। क्या आपके पास एक ऐसी जॉब आए जहाँ पर आपको एक मैनेजरियल पोजीशन हो। क्या आप पैसे इतने चाहते हो कि ताकि आप लोगों को बांट पाओ। अब दूसरी चीज़ ये लिखनी है आपको कि कौन सा इमोशन उसके लिए हेल्पफुल होगा। हैप्पीनेस, जॉयफुल, ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन, जो भी हैं 2-4 इमोशंस लिखिए। अब ये पेपर पे लिख कर हम एक तरीके से उस एनर्जी को पीस ऑफ पेपर पर डाल रहे हैं, उसको हम रिटन स्टोन पर डाल रहे हैं कि ये हम चाहते हैं। अब इसके बाद इसको हम बिल्कुल भूल सकते हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ वो लेटर याद रखना है। अब जब हम मेडिटेशन करेंगे, उस मेडिटेशन में आपको मैं प्योर ब्लैकनेस में लेके जाऊंगा। ब्लैकनेस में ले जाने के बाद मैं आपको बोलूँगा आसपास आपके जो सेंसेस हैं उससे डिस्कनेक्ट होइए। आपको बस फोकस करना है आपके सामने कितनी एनर्जी है, आपके पीछे कितनी एनर्जी है और आपके साइड में कितनी एनर्जी है। और वो एनर्जी क्या है, वो स्पेस कितनी है, वो स्पेस को नोटिस करना है, कितनी ज़्यादा स्पेस है। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है, आपको अपना हार्ट सेंटर एक्टिवेट करना है। जैसे हम करते आए हैं पुराने वाले मेडिटेशंस में, वो हार्ट सेंटर को वापस हम एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि उस लेटर को वापस लेकर आइए अपनी लाइफ में। वो लेटर मैंने आपको जो बताया था लिखने के लिए, वो लेटर को लाने के बाद हम बोलते हैं कि कौन सा विजन आप चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और अब वो इमोशन के साथ आप वो विजुलाइज कीजिए। अब बार बार आपको वो अपनी एनर्जी पे फोकस करना है। बार बार आपका ध्यान लेकर आना है उस फीलिंग पे बार बार लेकर आना है। और जितना टाइम, ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, जितना टाइम आप उस फीलिंग में बिताते हो उतना ईजिली आपकी बॉडी चेंज हो पाएगी, इतना ईजिली यूनिवर्स आपके लिए वो मैनिफेस्ट कर पाएगा। जितना टाइम आप उस एनर्जी में रहते हो उतना ईजी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, उतनी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज आपकी लाइफ में आएंगी। तो ये जो लेटर है एक तरीके से एक रेडियो की चैनल की तरह काम करता है। ये आपकी वाइब्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए काम आता है। आप उसको ये भी बोल सकते हो कि ये वाइब्रेशनल चैनल है, एक रेडियो का चैनल है। अब ये वाइब्रेशनल चैनल को हमेशा आपको याद रखना है। और दिन में बैठे बैठे, अगर आप बैठे हो, दोस्तों से मिल रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, काम कर रहे हो, आपको वो लेटर वापस लेकर आना है और वही सेम फीलिंग जगानी है अपने हार्ट में। तो वो वाइब्रेशनल चैनल हमेशा आपको ऑन रखना है और उसको सब्सक्राइब भी करना है। तो अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि
हम इस कोर्स के आखिर में पहुंच चुके हैं और काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे कि ये मेडिटेशन काम नहीं करता। कुछ लोग थोड़े टाइम तक प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे कि ये काम नहीं कर रहा। अब ये काम क्यों नहीं कर रहा? ये काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप आ रहे हो एक स्टेट ऑफ लैक से। मतलब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो कि मेरी लाइफ में बहुत सारी खराब चीज़ें चल रही हैं, चलो ये उठा कर देखते हैं ये मेडिटेशन काम करता है ही नहीं करता है। तो ये मेडिटेशन काम नहीं करेगा क्योंकि आप आ ही रहे हो फ्रॉम द स्टेट ऑफ लैक। आप आ रहे हो कि मेरी लाइफ में सब चीज़ें खराब है, चलो ये मेडिटेशन लास्ट रिजॉर्ट है, देखते हैं काम करता है नहीं करता। ऐसे काम नहीं करेगा। आपको ये मेडिटेशन उठाना है एज ए स्पिरिचुअल जर्नी। आपको ये उठाना है कि ये चीज़ मुझे आगे प्रोपेल करेगी, ये चीज़ मुझे हेल्प करेगी, मुझे मेरी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करेगी। और जितना टाइम आप ये प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये आगे ले जाएगा। कुछ टाइम बाद आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, आप बंद कर दोगे ये मेडिटेशन करना। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि मैं वापस वही सेम जगह पे आ चुका हूँ जहाँ पर मुझे चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही, जहाँ पर मैं एक ख़राब स्टेट में हूँ। बट कोई बात नहीं, आपको वहाँ से वापस ये मेडिटेशन चालू करना है। तो ये क्वेश्चन मत पूछना कि मुझे ये कितने दिनों तक मेडिटेशन करना है, क्योंकि ये मेडिटेशन लाइफ लॉन्ग मेडिटेशन है। ये जर्नी लाइफ लॉन्ग है, ये जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती। आपको ये मेडिटेशन करना है, उसके बाद अगर आपको कोई और मेडिटेशन मिलता है जो इससे बेटर है, जो आपकी एनर्जी और एक्टिवेट करता है, उस हार्ट सेंटर को वापस एक्टिवेट करता है, तो वो उठा के करना है। तो ये फॉर्मूला ज़रूर काम करता है, 100% काम करता है। और अगर आप अपने ऊपर ये काम करते हो तो देखो, अगर हर एक पर्सन हमारे आसपास ये फॉर्मूला उठा के काम करता है तो देखो हम कौन से वर्ल्ड में रहते हैं अभी, जहाँ पर हर एक पर्सन अपनी वेलफेयर का ध्यान रखता है। और अगर हम सब लोग अपनी केयर करें तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होगी। उसमें हमको मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, बाहर चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। सो थैंक यू दोस्तों, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे साथ पेशेंट रहे। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, ज़रूर होंगे आप लोगों के पास। आप उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितने लोगों के साथ शेयर करोगे उतना ही वो लोग सीख पाएंगे ये प्रिंसिपल्स। वो लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बाहर फिजिकली, न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से उनको अपनी एनर्जी पे काम करना पड़ेगा। और अगर हर एक पर्सन एनर्जी पे काम करता है अपनी, तो जैसा मैंने बताया, वी आर मेकिंग अ बेटर प्लेस, अ बेटर वर्ल्ड। सो थैंक यू दोस्तों। मेडिटेशन जल्दी ही आने वाला है, उसको प्रैक्टिस कीजिए जितना टाइम हो सकता है, जितने टाइम तक कर सकते हो उतना अच्छा होगा आपके लिए और सोसाइटी के लिए। सो थैंक यू दोस्तों, एंड आई लव each and every one of you. Thank you.